मैं एक ट्रेनर हूँ। पिछले 20 सालों से जो है ट्रेनिंग दे रहा हूँ और लोगों की जान बचाना ही मेरा काम है। मैं आपकी तरह से बिल्डिंग पर ट्रेन ये सब चलाना वालाना नहीं आता, मुझे बाइक भी चलानी है। लेकिन इन चीज़ों को चलाते समय क्या खतरे हो सकते हैं, हमारी जान कैसे जा सकती है, उससे कैसे बचना चाहिए या किस तरीके से आदमी का बचाव कर लेना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं और यही सिखाता हूँ। तो आज मुझे मौका दिया है आपकी कंपनी ने, तो मैं चाहूँगा कि अपनी कंपनी के लिए हम लोग जोर से ताली बजा करें। सबसे बड़ा हाथ आपके डेंजल साहब का है इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने का। तो क्रेडिट गोज तो किसको जाता है? आज के जो सेशन है ये है रेस्क्यू, इम्पोर्टेंट है भाई। काम करते समय घटना दुर्घटना कुछ न कुछ तो होगी ही, ये तो मान के चले। अब गाड़ी रोड पे चल रही है तो खरोच तो लगेगी, सही है या नहीं? हाँ, और जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो हमारे साथ होना ही है। बस ये है कि ज़्यादा ना हो, उसको ऊपर हमें ध्यान देना, कंट्रोल। जो खतरा है तो खतरा है, बरसात हो रही है तो हो रही है, हमें जाना है तो उस बरसात को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। बरसात में ना भीगे तो उसके लिए हमें क्या ओढ़ लेना पड़ेगा, या तो छाता ले लें या रेनकोट, है? क्योंकि बरसात हम रोक नहीं सकते, बरसात हमारे हाथ में रोकना नहीं है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम है, यहाँ पे जो खतरे हैं, उन खतरों को हम हटा नहीं सकते। कोशिश तो हमारे सेफ्टी साफ करते हैं उसको एलिमिनेट करने की, और काफी कुछ कर भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से खतरे ऐसे हैं जिनको हम नहीं हटा सकते। वहां पर हमें पीपी पहनना पड़ेगा, सुरक्षा के दूसरे साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे एक टावर ऑपरेटर है, टावर क्रेन ऑपरेटर हमारा साथी है? अब उसको ऑपरेट करना है तो ऊंचाई पे जाना ही पड़ेगा, 35 मीटर की ऊंचाई पे, 40 मीटर की ऊंचाई पे केबिन में जाना है कि नहीं? तो उसका खतरा क्या है? ऊंचाई उसका खतरा है, और उस खतरे को वो जो है दूर भी नहीं कर सकता। एक तरीके से टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए वो हाइट बारिश का काम कर रही है कि वो जो है डेली का है, तो उसके लिए उसको बचना है। तो बचने के लिए साहब ने क्या दिया हुआ है कि जब भी वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो लैडर लगाया है, उस लैडर पे फॉरेस्टर भी लगा है, और उसको हमने क्या दिया हुआ है, सेफ्टी बेल्ट दिया हुआ है कि सेफ्टी बेल्ट फॉरेस्टर लगा करके ऊपर जाएगा, आएगा, फिसल भी जाएगा तो बच जाएगा, जान नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी रोज उसको जाना है। चलो यहाँ चढ़ते उतरते समय तो उसको हमने बचाव के लिए जो है व्यवस्था दे दी, ठीक है। लेकिन जब वो केबिन में बैठा हुआ है, तो केबिन में जब बैठता है तो अपने जाकर के क्या करता है, सेफ्टी बेल्ट निकाल करके करता है ना, साइड में रख करके आराम से मस्ती से, कौन देखने वाला है, हाँ? तो आराम से काम करता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कल को अगर उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। अब सवेरे जब गया था तो स्वस्थ था, ठीक था, चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद पता नहीं गैस बन गई, क्या हो गया, बीपी बढ़ गया, क्या हो सकता है कि घर से फोन आ गया कि भाई आपका बच्चा हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। और जैसे ही ऐसी दुख वाली खबरें आती है तो हमारा क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, और अचानक से जब बढ़ता है तो माइनर अटैक टाइप का आता है, और ऐसी सिचुएशन होती है कि हम नहीं उतर सकते। अब उसने वाकी टाकी पे अपने रीगर को बोल दिया कि भैया मेरी तबीयत हो गई है खराब, अब मैं नहीं, ऐसे नहीं है, ये खतरा है या नहीं है? और अगर उसको समय पे अगर मेडिकल नहीं दिया गया तो क्या होगा, अगर फर्स्ट एड नहीं देंगे टाइम पे जो है तो फिर उसकी जान जा सकती है, सही कि नहीं? तो इसके लिए हमारे पास, बल्कि उसका कोई वो नहीं है, वो आराम से केबिन में बैठा है, लेकिन तबीयत खराब हो गई, अब उसको जो है नीचे उतारना पड़ेगा। तो क्या हम कंधे पे ला सकते हैं? कोई बाहुबली नहीं है पक्का? आओ आई पे ना ना,
तो जब गांधी पे ना आई, उसको इतना हमारे अंदर ताकत नहीं है या किसी के अंदर भी जो है कि कंधे पर उसको हम नीचे उतार दें, और कंधे पे मान लो डाल भी दिया, हमारे भाई जो है बाहुबली बन के डाल भी ले, तो वो जो केबिन जैसा है उसमें से निकलेगा कैसे वो सीढ़ी पे जो है ना। और पता चले कि उसको लाने के चक्कर में हम फिसल गए, हमारे को भी चोट लगी, हमें भी जान जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास रेस्क्यू किट होना चाहिए, बचाव यंत्र होना चाहिए, जिससे हम आदमी की जान को बचा सकें। यहाँ पर हमारा एक ही काम है, उस आदमी को ऊपर से नीचे लाना, और कोई काम नहीं है। जितनी जल्दी ऊपर से नीचे ला दें। और दो सिचुएशन हो सके, दो चीजें कर सकते हैं। इधर हम अपने दूसरे टावर क्रेन को लेके जाएं और उससे लेकर के आए, लेकिन कई बार होता है कि हमारी टावर क्रेन जो है वहां तक नहीं जाती है, नहीं जा पाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कुछ अलग तरीके के इक्विपमेंट होने चाहिए। आप खुश नसीब है कि आपकी कंपनी में ऐसे इक्विपमेंट रख सके। अब जब इक्विपमेंट है हमारे पास, तो उन इक्विपमेंट को चलाना भी आना चाहिए। अब घर में साइकिल है, बाइक है, चलाने नहीं है तो बेकार हो जाएगा ना। तो हमको उसको चलाना सीखना है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है, ये इसीलिए ट्रेनिंग करवाई जाती है कि आपको चलाना आ जाए। ठीक है, मेरे घर में अगर साइकिल बाइक है, मेरे लिए जीरो है। क्यों? मुझे चलाना नहीं आती। वही हमारे बच्चों के लिए जो है भाई पटाखे जाएंगे, 5 मिनट में करके आ जाएंगे। तो इस इक्विपमेंट को जो है कैसे चलाना है। अच्छा, अब एक चीज और, कि जो मशीन या कोई भी ऐसी चीज हो जो एकदम उसके साथ 3-5 हो, वो ज्यादा अच्छा है या एकदम सीधा सादा हो कि कोई भी उसका इस्तेमाल कर सके? सिंपल अच्छा है। तो ये इक्विपमेंट इतना सिंपल है कि कोई भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी आप। इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल हम अपना सेल्फ रेस्क्यू के लिए कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए। सेल्फ, अगर मान लीजिए बिल्डिंग में आग लग गई है तो इसको कनेक्ट किया, लगाया, कूद गए, आराम से नीचे बाहर आ गए, जाओ बिल्डिंग चलती है। ठीक है, टावर क्रेन ऑपरेटर भी सेल्फ रेस्क्यू कर सकता है, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। साथ में अगर क्रेडल है, क्रेडल पे काम कर रहे, झूले पे झूला अटक गया तो झूले से भी हम नीचे उतर सकते हैं इस मशीन के सहारे। स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग पे हम गिर गए, लटक गए, वहां से भी आदमी हमको बचाया जा सकता है। मतलब कोई भी हाइट है, ऊंचाई कहीं पर भी हो, किसी भी ऊंचाई पर हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो गई है, वहां से हमको नीचे उतारा जा सकता है। ठीक है, तो देखना चाहोगे कि क्या आइटम है, क्या चीज है। लिया वो बॉक्स जो है, वेरी गुड। ये मैं अपने साथ तो नहीं लेके आया ना, कहो कि साहब ये तो आप अपने साथ लेके आए हो, आपका इक्विपमेंट है, मेरा नहीं है। ये जो है इसको कवरऑल बोलते हैं, रेस्क्यू कवरऑल भी बोला जाता है। ये स्पेशल डिजाइन किया है, जो हमारे टावर क्रेन ऑपरेटर हैं उनको इसे पहन करके काम करना है। क्योंकि सेफ्टी बेल्ट वो क्या करते हैं कि सेफ्टी बेल्ट पहन के जाते हैं, लेकिन निकाल के रख देते हैं, लेकिन इसको पहनने के बाद उनको कोई परेशानी नहीं होगी, इसको पहन के भी काम कर सकते हैं वो आराम से। ठीक है, तो आप में से एक व्यक्ति आए और इसको पहनने के लिए कुछ नहीं करना, चैन खोला है, इधर पैर डालेंगे, आइए ठीक है, क्लियर है। पहनने में कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं, अगर बैलेंस है बैठ करके आराम से हमने पहन लिया, खाली चेन खींचा और हमारा काम हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये नीचे ये जो देख रहे हैं ये सेफ्टी बेल्ट है, इसी के अंदर सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, अपना चढ़ते समय जो फॉरेस्टर लगाते हैं ना,
वो कॉलरेस्टर हम यहाँ लगा सकते हैं, रस्सी वाला। जब चढ़ेंगे तो चढ़ता जाएगा, अगर कुछ हो गया तो वहीं पे आदमी लटक जाएगा। ठीक है, तो जब इसको पहनेंगे तो हमें सेफ्टी बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, ये इनबिल्ट सेफ्टी बेल्ट। क्लियर है? जरा यहाँ बैठो, आप ऑपरेटर हैं, कोई परेशानी है बैठने में? कैसे ऐसे करो, वो जो करते हैं कुछ बटन वटन दबाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये पहन करके काम कर रहे हैं और अचानक इनके घर से फोन आया कि क्या नाम है आपका? कुशवाहा जी, आपके बच्चे का जो है कुछ हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अचानक से जहाँ कुछ हो गई हो, धड़कन तेज हुई कि ना हुई? सही है ना? अगर किसी की धड़कन तेज नहीं होती है कोई भी बुरी खबर सुनने के बाद, तो समझ जाओ कि वो इंसान, वो रोबोट है। उसको अपने परिवार की कोई प्ले भी नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में दिल घबराएगा, प्रॉब्लम्स होंगी और ये बेहोश हो गए। दो सिचुएशन है, देखो कहीं कौन सी सिचुएशन। एक सिचुएशन है कि ये बेहोश हो गए आराम से, और यहाँ से बाकी टंकी पे अपना कोई रिगर है, ये भी रिगर है ना। हाँ, तो आप जरा इनसे बात करो, अभी मान के चलो कि टावर के नौकरी पूछेंगे ना भाई कि कहाँ हो भाई, देख रहे हैं कि अब टावर के हिल ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस है कि उससे कांटेक्ट करेंगे। जब 2-4 बार बोलेंगे नहीं आवाज आएगी तो सीधा हम खबर किसको करेंगे? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर भी आके हेलो हेलो कर रहा है, उसका आगे नहीं छूटा तो फिर सीधा किसको करेंगे? सेफ्टी को, कि भाई क्या बात हो गई है, समझ में नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब नहीं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसके साथ कोई घटना। और अगर मान लीजिए कि अचानक से बेहोश नहीं हुआ, अभी थोड़ा कॉन्शियस है और तब लेकिन तबीयत इसकी खराब हो रही है, तो ये रिस्पॉन्स देगा कि बाबू मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मैं नीचे नहीं आ सकता, ऐसा वैसा जो भी है अपने तबीयत के बारे में बताएगा, तो भी हमें अपने सुपरवाइजर और ऑफिसर ऑफ सेफ्टी को बताना है। हमने बता दिया, ये ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या हो सकता है बेहोश हो गया हो, तो नीचे से रेस्क्यू के जो लोग हैं, ये मशीन, ये जो किट है, ये ऊपर ही केबिन में रहेगी, और अगर ऊपर केबिन में नहीं है तो कहीं आसपास नीचे जो है वहां से हम उठा करके सीधा ऊपर ले गए, मशीन को इंस्टॉल करेंगे और इनको कनेक्ट करेंगे और सीधा नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, दो चीजें जो है, अगर सेल्फ रेस्क्यू, अगर इनकी तबीयत थोड़ी अभी कॉन्शियस है, ठीक है, लेकिन अगर कई बार थकान की वजह से भी हम नीचे नहीं उतर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मैं सीढ़ी से नीचे नहीं आ सकता, मैं मशीन के द्वारा नीचे आ रहा हूँ। मशीन को आपने इंस्टॉल किया, खुद से लगाया और खुद से नीचे आ सकते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ रेस्क्यू। और अगर दूसरा आदमी अगर जाएगा तो दूसरा आदमी को कनेक्ट करके नीचे उतार के जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, ये मशीन है, यही मशीन जो है आदमी को ऊपर से नीचे उतारेगी। अब इस मशीन को लगाने के लिए हमें बेल्ट इधर है, हाँ, थैंक यू। अब इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, कायदे से ये मशीन जो है ना, कहीं पर हमें जो है ऐसे डायरेक्ट लगाने के लिए, तो डायरेक्ट लगाने के लिए तो जो भाई छोटा हुक चाहिए ऐसा, अभी ना उसमें लगेगा और हम लॉक करेंगे, जिसको आई एंकर बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आई एंकर बोल्ट नहीं है, टावर फ्रेम पे मिलेगा, टावर फ्रेम पे क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे वो पीला वाला क्या है स्ट्रक्चर जो है, ब्रेसिंग, वेरी गुड, तो ऐसा पीला वाला ब्रेसिंग मिलेगा, और उसमें तो ये नहीं आएगा ना, तो उस ब्रेसिंग में लगाने के लिए हमको ये एंकर लिंक चाहिए, हाँ? तो यहाँ की जरा ब्रेसिंग बनो, ब्रेसिंग बनाओ जरा,
ये अरे आवाज की जगह तुम अच्छी सीधा कर दो यार। ये हमारा वो वाला हो गया ना, हो गया। चलो अब उसमें कुछ नहीं करना है, इसको लिया और यहाँ से ऐसे खाली हमको लपेट देना है। ये तो कर ही सकता है ना, ये तो कोई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ऐसे लपेट देना है। और लपेटने के बाद ये मशीन को लगाने के लिए हमारे पास क्या है, मेन चीज है कि हमारे पास ये व्यवस्था बन जानी चाहिए कि मशीन को हम लगा सके, इंस्टॉल। कोई भी कर सकता है इतना, जाने के साथ खोलना है, लिया, लपेटा, मशीन लगाया, अब हमारा काम तैयार हो गया। अब हम जो है आदमी को नीचे उतारने के लिए, ये जो हुक है, ठीक है, ये कहाँ लगेगा, ये जो है, ये इसमें जो है हमने लगा, ये इंश्योर करना है कि ये जो है वो ये बंद जरूर करना है, ठीक है। और ये जो बड़ी वाली रस्सी है इसको हमें यहाँ लगा देना है, यहाँ, ठीक है, और इसको पकड़ लेना है। अब दो आदमी है, ये तो बेहोश है, तो जब केबिन से बाहर निकालेंगे तो केबिन के बाहर रेलिंग होती है, उस रेलिंग में भी नट बोल्ट लगा होता है, वो रेलिंग हट जाती है, तो नट बोल्ट से खोल करके, और इनको कुछ नहीं करना है, इनको धीरे से वहां से हटा के बाहर रेलिंग से क्या करना है, लटका देना है। लटक गए, अब लटक गए तो धीरे धीरे जैसे ही इसके ऊपर वजन आएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाने लगेगा, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो पहले पकड़ के रखेंगे कि आराम से ये लटक जाए। एक बार थोड़ा मैक्सिमम पे दिखाना, ये जो है ना, इसके बारे में थोड़ा फंक्शन, ये फंक्शन, अब ये देखो, जो एक बहुत सारा जो अभी मिस्टेक क्या होगा जल्दी में, इसी को पकड़ दो नीचे कर दो। अगर तुम ये रुक जाएगा। इसका नाम क्या है? इसको डिसेंडर बोला जाता है, रेस्क्यू डिसेंडर। डिसेंडर, हाँ, डिसेंडर मतलब नीचे उतरना, ठीक है। तो रेस्क्यू डिसेंडर, बचाव वाला, नीचे उतारने वाला बचाव यंत्र, ठीक है। अब इसमें जो है ये नीचे आ रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे आप उसको छोड़ करके हमें नीचे उतार रहे हैं। ये यहाँ पर क्यों लगाना है, सवाल आना चाहिए, पूछा नहीं, आपने पूछा। ये यहाँ जो है फ्रिक्शन समझते हैं, घर्षण, तो ये स्लो करने के लिए, अगर ऐसे आप करते हो ना, ऐसे रोक देते हो, हैं, तो ये आपने इसको ऐसे करके क्या किया, रोक दिया। क्यों रोका, इसलिए रोकना है कि पहले हमें इसको लटकाना है। क्या करना है, पहले लटकाना है। लटकाने के बाद हमें देखना है कि कहीं किसी चीज से ये टकरा तो नहीं रहा। अब दो चीजें हैं, एक तो सब ऊपर वाले आपका जो टावर क्रेन है उसमें देखोगे तो 2 फ्लोर है कि नहीं, हाँ, प्लेटफार्म जिसे आप बोलते हैं। तो पहले वाले से तो आपने इसको नीचे लटका दिया, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे जाके क्या होगा, फंस जाएगा, है ना। तो एक आदमी उसको पकड़ के लटका दिया है, और जो तक दूसरा आदमी कहाँ जाएगा, वेरी गुड, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। जब ये धीरे धीरे नीचे छोड़ेगा तो ये वहां से क्या करेगा, थोड़ा सा बाहर करके फिर नीचे कर देगा। जब वो नीचे हो गया, अब कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कहीं से चोट लगने वाला नहीं है। अब इसको जो है धीरे से धीरे कर देंगे, और ये आराम से एकदम जैसे लिफ्ट नीचे आती है उस तरीके से नीचे आ जाएगी। क्लियर है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए हथवा छूट गया डायरेक्ट, तो कहीं जैसे पुल्ली की तरह से आता धाम से ना नीचे तो नहीं गिर जाएगा, तो ये नहीं, वो पुल्ली के साथ होता है। इसमें गियर्स लगे हुए हैं, ये इसीलिए गियर लगे हैं कि जब आदमी का हाथ छूट जाए तो ये कंट्रोल, इसकी स्पीड है, उस कंट्रोल स्पीड से ही नीचे आएगा, उससे नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। ये उसी के लिए बनाया गया। अब आदमी नीचे आ गया, जब आप नीचे आ जाओगे तो नीचे हमारी रेस्क्यू की दूसरे और भी तो लोग हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको खोल के उसको
स्ट्रेचर पे लेटा करके फर्स्ट एड के लिए क्लियर है। हमारा सिर्फ इतना ही काम है। अब यहाँ पर जो है व्यक्ति टावर क्रेन ऑपरेटर था, कैडल में जो है कैडल ऑपरेटर होगा, है ना, या फिर अगर कहीं कोई और वर्कर होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, सेम जब हम सेफ्टी बेल्ट पहन के काम कर रहे हैं और सेफ्टी बेल्ट पहन करके हवा में लटके हुए हैं, समझ रहे हो ना, तो हमें यहाँ पर लगाना है। अब ये चीज कहाँ लग जाएगी, सेफ्टी बेल्ट पे लग जाएगी, ठीक है। और सेफ्टी बेल्ट की रस्सी काटेंगे और उसको धीरे से नीचे उतार देंगे। साइड पे किस तरह की सिचुएशन आएगी, अब साइड पे ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जहां आदमी लटकाया आपने, तो लटकाने के बाद हमें देखना है कि कोई एंगल, कोई सरिया कुछ निकला तो नहीं है कि हम इसको नीचे उतारे तो चला सरिया ही पेट में हो सकता है कि नहीं। तो अगर ऐसा दिखता है कि कोई एंगल सरिया नीचे है, लग सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, वेरी गुड। तो हमें सीधा यहाँ पर इसीलिए उसको रोक के देखना है कि क्या मुझे रस्सी बांधने की जरूरत है या नहीं है। अगर रस्सी बांधने की जरूरत है तो एक एक्स्ट्रा रस्सी हम इसमें बांध के उसको नीचे फेंक देंगे और हमारे साथी क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस दे देंगे और जैसी डिस्टेंस देंगे तो आराम से नीचे उतर आएगा। तो हमें एक तो बेहोश है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, उसके लिए हमें जो है ध्यान देना। क्लियर हो गया, पक्का? तो यही चीज हम क्रेडल पे भी करेंगे, यही चीज जो है हम प्लेटफॉर्म पे भी करेंगे और यही चीज जो है हम टावर ऑपरेटर के साथ भी तो कर सकते हैं कि पक्का? अभी साहब जो है डेमो करेंगे, यहाँ पर आप लोग खुद ही करेंगे टावर के ऊपर प्लेटफॉर्म से जो है, ठीक है। मशीन को इंस्टॉल करना है, ये अपना भाई साथ में रहेगा, कौन? बड़ा भाई साथ में रहेगा और उस बड़े भाई को जो हम लोग ऊपर से नीचे उतारेंगे। हम मान के चलेंगे बड़ा भाई हमारा टावर के ऑपरेटर है, ठीक है। और अभी वीडियो भी एक दिखाएंगे साहब जो है कि किस तरीके से आदमी पीछे, क्लियर है? हाँ, और एक मिनट जाएंगे। अब जब ये रस्सी नीचे आ जाएगी तो ये रस्सी कहाँ चली जाएगी, पक्का? तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है ना, ये हुक है, ये वाला हुक, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही हुक उसके अंदर दूसरा भी है। तो ये रस्सी कितने, 60 मीटर की रस्सी है। तो अगर 60 मीटर का टावर है तो 60 मीटर के टावर से आदमी नीचे आ गया तो ये 60 मीटर के टावर के ऊपर एक रस्सी, एक वेव और चला गया। यानी कि अगर 60 मीटर से वहां पे 4-5 आदमी फंस गए हैं, कितने आदमी, 4-5 आदमी फंस गए हैं और हमें उनको नीचे उतारना है। तो एक आदमी को हमने नीचे उतार लिया, दूसरा हुक पहुंच गया तो दूसरे आदमी को कनेक्ट तो नीचे उतार दिया, तो ये वाला हुक। तो इस तरीके से एक के बाद एक हम आदमी को उतारते रहेंगे, 15, 20, 25, 50 जितने भी लोग हैं उनको उतार सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? अब ऊंचाई अगर कम हो, 60 मीटर की है तब तो हुक चला जाएगा। अगर 60 मीटर से कम है, 20 मीटर का है, तब तो हुक नहीं जाएगा ना, तब तो हमको बार बार ऐसे खींचना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा खींचना नहीं है, जहां पर भी है वहां पर एक सादा गांठ लगा देना है। यहाँ एक गांठ लगाइए, कोई सा भी, नहीं खुलेगा, गांठ थोड़ी खुलेगा। अब इसके अंदर जो है, जो हमारा सेफ्टी बेल्ट में वो होता है ना, कैराबिनर, ये लगा करके यहाँ पर या पीछे रिंग में, अब ये हो गया ना हमारा। तो अगर 60 मीटर का है तो उसका डायरेक्ट है, और नहीं तो हम अपना किसी भी ऊंचाई से आदमी को उतार सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? हमें यही काम जो है अभी प्रैक्टिकल में करना है। अब किसी को बताने के लिए हम बड़ी बड़ी शब्दों का प्रयोग कर लें, टेक्निकल भाषाओं का प्रयोग कर लें, जो हमारे ऊपर से निकल जाए, या सादा में जो है हम समझ के आदमी की जान बचाएं। क्लियर? तो ये चीज़ जो है हमें करना है, और अभी हम लोग इसको करके देखेंगे।
अगर चाचा के बड़े भाई के सहारे करना है तो टावर से कर सकते हैं, और अगर नीचे से करना है तो छोटी हाइट से 10 मीटर की हाइट से 10 मीटर प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। और मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करना चाहिए। याद होगा हम लोग लास्ट टाइम हमने किया था, याद है ना? हाँ, किया था ना? तो भरोसा है कि नहीं? पक्का नहीं मिला। चश्मा नहीं दिया था आपको? चश्मा पहना के भी चले जाएंगे, बाकी काट देंगे। पूरी चश्मा पहनाए थे, बाल खत्म हो गया हमारा, बाल कटवा दिए, बाल इसलिए कटवाए दोस्तों, बाल इसलिए कटवा दिए, देखो बाल ना होने की वजह से पहचान भी दे रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है हमें तो, ऐसा मत करो यार। हाँ, पहचान बहुत साइड पे जाता है, ट्रेनिंग करता था, पहचानने और क्या बात है, सीधा देख के ही मालूम पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरी कमाई है, और कोई कमाई नहीं है। आप जैसे साथी कहीं पर भी पहचान लेते हैं, यही कमाई है, और क्या है? ठीक है। हाँ हाँ, चैनल भी है, तो वहाँ पर वो आप ही के लिए है। किसी अभी जो वीडियो दिखाएंगे वो उसी से दिखाएंगे आप। अभी साहब को बताया कि साहब वहाँ पे साहब उनसे जो बड़े वाले साहब थे वो थोड़े कह रहे थे कि पता नहीं क्या है, नहीं है ठीक है, आपको भरोसा नहीं होता, कहते ये गजा आदमी पता नहीं क्या है। तो वही देखा उन्होंने, हाँ ठीक है ये करेंगे, ठीक है। अब पता बजा ना, नाक मत कटवाइए जहाँ बातें करते हैं। साहब बहुत बढ़िया। यही चीज, कोई भी काम जब हम करेंगे ना तो हमको सिर्फ 2 मिनट खाली यही सोचना है कि यार ये जो अब जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी चढ़ने से पहले 2 मिनट थोड़ा सा चेक कर लिए, या सीढ़ी चढ़ते समय कहीं मेरा पैर स्लिप तो नहीं करेगा, ठोकर तो नहीं लगेगी, कुछ ये तो नहीं होगा, बस इतना ही। और ये चीज दिमाग के अंदर 24 घंटा 24x7, चाहे साइड पे रहें, चाहे घर पे रहें, चाहे कहीं पे रहें। किचन में खाना बनाते समय भी हमारे को होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथ पकड़ ले, कुछ और हो जाए, 3-5 लोग। तो सुरक्षा के प्रति इंसान को हमेशा सजग रहना चाहिए, ठीक है। रोड पे चलते सजग रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भाई पीछे से कुछ ठोक गया, कोई दाएं से ठोक गया। इसलिए वहाँ तो जो है 360 डिग्री में सोचना है, देखना है, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा एक्सीलेटर दाएं बाएं हुआ तो कहाँ से कहाँ निकलेंगे, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा